नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डाइव करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के एक साइकोलॉजिकल समुंदर में, जिसका नाम है सन्स एंड लवर्स। ये नॉवल लिखा है डी.एच. लॉरेंस ने, और बिलीव मी, ये सिर्फ एक नॉवल नहीं, एक साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये नॉवल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए आज हम इसे बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी स्टोरी को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी होता है। सन्स एंड लवर्स की कहानी दो चीज़ों से बनी है, उस टाइम का इंडस्ट्रियल इंग्लैंड और डी.एच. लॉरेंस की अपनी पर्सनल लाइफ। नॉवल की सेटिंग है वेस्टवुड, जो लॉरेंस के अपने टाउन ईस्टवुड जैसा है। ये एक कोल माइनिंग टाउन था, जहाँ जिंदगी को कोल कंपनीज कंट्रोल करती थी। इमेजिन कीजिए, हवा में हमेशा कोल डस्ट, हर तरफ माइंस की मशीनरी, और लोगों की जिंदगी का एक ही मकसद है, अ डेंजरस जॉब इन द माइंस। वॉल्टर मोरेल, जो फैमिली के फादर हैं, एक कोलियर हैं, यानी कि कोल माइनर थे। उनकी लाइफ ऐसी ही आसान नहीं थी। दिन भर अंधेरी, तंग टनल्स में काम करना, जहां एक्सीडेंट का खतरा हमेशा रहता है। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो अक्सर शराब पीते थे, जिससे घर में भी उनके काफी झगड़े होते थे। यहीं पे आता है क्लास कन्फ्लिक्ट भी। उनकी वाइफ गर्ट्रूड मॉरेल एक एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली से थी। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने से नीचे स्टैंडर्ड में शादी कर ली है, इसलिए उनका सपना था कि उनके बेटे पढ़ लिख कर माइंस की लाइफ से दूर एक बेहतर मिडिल क्लास जिंदगी जिए। ये टेंशन सिर्फ पति पत्नी के बीच नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग वर्ल्ड्स के बीच में भी थी। वैसे मैं आपको बता दूं, इस नॉवल को कई बार अडल्ट नॉवल की कैटेगरी में भी रखा जाता है, पर लेकिन जब मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊंगा तो आपको समझ आएगा कि यार, ये अश्लील नॉवल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये नॉवल लॉरेंस की फिक्शनलाइज्ड ऑटोबायोग्राफी है, मतलब कैरेक्टर्स और इवेंट्स उनकी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। डी.एच. लॉरेंस खुद है पॉल मॉरेल, अ सेंसिटिव आर्टिस्ट। उनकी मदर लीडिया लॉरेंस बन गई है गर्ट्रूड मॉरेल, एक एम्बिशियस माँ जो अपने हस्बैंड से नफरत करती है और सारा प्यार अपने बेटों पर लुटाती है। उनके फादर अर्थर लॉरेंस एक कोल माइनर बन गए हैं वॉल्टर। लॉरेंस के पहली लव जेसी, नॉवल में मिरियम है, एक स्पिरिचुअल बट फिजिकली कोल्ड रिलेशनशिप, और उनका पैशनेट अफेयर एक मैरिड वुमेन एलिस के साथ था। नॉवल में ये क्लारा के कैरेक्टर में हमको साफ साफ दिखता है। जब लॉरेंस ये नॉवल लिख रहे थे, उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था। उनकी मदर की कैंसर से डेथ हुई थी, जिसे नॉवल में डिटेल में दिखाया गया है, और तभी उनकी लाइफ में आई थी फ्रीडा, जिन्होंने उन्हें सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज, खासकर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था। इससे लॉरेंस को अपनी फैमिली की कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स को समझने का एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क मिल गया। अब आते हैं स्टोरी पर। नॉवल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्टोरी शुरू होती है गर्ट्रूड और वॉल्टर मॉरेल की शादी से। शुरू में प्यार था, बट जल्दी गर्ट्रूड को अपने हस्बैंड की ड्रिंकिंग हैबिट्स और उनके अनएजुकेटेड वेज से नफरत हो जाती है। वो अपना सारा प्यार और अटेंशन अपने बेटों पर शिफ्ट कर देती हैं। पहले बड़े बेटे विलियम पर। विलियम सक्सेसफुल होता है, बट अपनी मदर और अपनी फियांसे के बीच फंस जाता है। बीमारी से वो आगे में चल के मर भी जाता है नॉवल के अंदर। मिस मॉरेल डिप्रेशन में चली जाती हैं, जब तक उनका दूसरा बेटा पॉल बीमार नहीं पड़ता। उसकी देखभाल करते हुए वो अपना सारा पॉजेसिव प्यार पॉल पर ट्रांसफर कर देती हैं। पॉल बड़ा होकर एक आर्टिस्ट बनता है, और उसकी लाइफ में दो लड़कियां आती हैं। पहली है मिरियम। उनका रिश्ता बहुत ही स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल है, पर फिजिकल इंटीमेसी नहीं है। मिरियम को पॉल की सोल चाहिए, बिल्कुल उसकी माँ की तरह, और पॉल को ये बहुत सफोकेटिंग लगता है। दूसरी लेडी है उसकी लाइफ में क्लारा, एक आज़ाद, पैशनेट और मैरिड वुमेन। क्लारा के साथ पॉल का रिश्ता प्योरली फिजिकल और पैशनेट है, लेकिन पॉल उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी सोल तो उसकी माँ के पास थी। नॉवल का क्लाइमैक्स है मिसेस मोरेल की कैंसर से डेथ हो जाती है। पॉल दोनों लड़कियों को छोड़कर अपनी माँ की सेवा में लग जाता है। उनकी मौत के बाद पॉल बिल्कुल अकेला और टूटा हुआ महसूस करता है। एंड में वो सुसाइड के ख्याल को रिजेक्ट करके शहर की रोशनी की तरफ चल पड़ता है, एक अनजान फ्यूचर की तरफ, बिल्कुल अकेला। चलिए अब इन कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। गर्ट्रूड मॉरेल, वो एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों से प्यार तो करती है, लेकिन उनका प्यार पॉजिटिव है। अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशंस वो अपने बेटों के थ्रू पूरा करना चाहती है। वो अपने बेटों की गर्लफ्रेंड से इसलिए जलती है क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी लाइफ का सेंटर छिन ना जाए। वॉल्टर मॉरेल, वॉल्टर एक सिंपल फिजिकल आदमी है, जिसे अपने काम और दोस्तों से मतलब है। घर में उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, इसलिए वो शराब में सुकून ढूंढता है। उसको अपने ही घर में एक आउटसाइडर बना दिया जाता है। पॉल, पॉल का मेन मोटिव है अपनी माँ को खुश रखना। वो फंडामेंटली दो हिस्सों में टूटा हुआ है। उसकी सोल उसकी माँ के पास है, और उसकी बॉडी अपनी लवर्स के लिए है।
इसलिए वो कभी किसी के साथ एक कंप्लीट रिलेशनशिप नहीं बना पाता। वो अपने सेक्सुअल डिजायर्स से शर्मिंदा होता है और इसका गुस्सा अक्सर अपनी लवर्स पर निकालता है। मिरियम एक रिलीजियस लड़की है जिसे सोल्स ऑफ कम्युनियन चाहिए। उसे फिजिकल पैशन से डर लगता है जिसे वो एक सैक्रिफाइस मानती है। इसलिए पॉल को उसका प्यार एक कैद जैसा लगता है। क्लारा क्लारा एक आज़ाद न्यू वुमेन है जो पॉल को फिजिकल लिबरेशन देती है, लेकिन वो पॉल की इमोशनल अनअवेलेबिलिटी से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे अनमैनली समझती है। आखिर में वो अपने हस्बैंड के पास लौट जाती है। इस नॉवल की ग्रेटनेस इसके थीम्स में है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स ये नॉवल का सेंट्रल थीम है। पॉल का अपनी माँ से अनहेल्दी अटैचमेंट, अपने फादर से नफरत और दूसरी औरतों के साथ रिलेशनशिप बनाने में नाकामी, ये सब क्लासिक ओडिपस कॉम्प्लेक्स के साइंस है। मिसेस मॉरेल भी अपने बेटों को हस्बैंड सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट करती हैं। स्पिरिचुअलिटी वर्सेस फिजिकलिटी, ये कन्फ्लिक्ट पॉल के अंदर चल रहा होता है। मिरियम स्पिरिट को रिप्रेजेंट करती है और क्लारा बॉडी को। पॉल इन दोनों को एक साथ नहीं पाता और लॉरेंस के हिसाब से ट्रू सेटिस्फैक्शन तभी मिलती है जब बॉडी और सोल दोनों सेटिस्फाइड हो। क्लास कन्फ्लिक्ट, ये नॉवल सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं बल्कि क्लास स्ट्रगल भी है। मिसेस मॉरेल अपने बेटों को वर्किंग क्लास से निकालकर मिडिल क्लास में ले जाना चाहती हैं, लेकिन इस प्रोसेस में वो अपने रूट से एलिनेट हो जाती है। सन्स एंड लवर्स एक परफेक्ट मॉडर्निस्ट नॉवल है। क्यों? क्योंकि इसका फोकस एक्सटर्नल इवेंट्स पर नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इंटरनल साइकोलॉजिकल लाइफ पर है। लॉरेंस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं बल्कि ब्लड कॉन्शियसनेस दिखाते हैं, यानी हमारे डीप नॉन रेशनल इमोशंस और डिजायर्स। इसके लिए वो सिंबॉलिज्म का खूब इस्तेमाल करते हैं। कोल पिट्स ये ऑपरेशन अनकॉन्शियस माइंड और मैस्कुलिन एनर्जी को सिंबलाइज करते हैं। फ्लावर्स अलग अलग फूल अलग अलग फीमेल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मिसेस मोराल के लिए मडोना लिलीज, मरियम के लिए स्पिरिचुअल वाइट रोजेस और क्लारा के लिए पैशनेट पर्पल इरिस। कलर रेड और ब्लैक वॉल्टर की रॉ एनर्जी को दिखाते हैं, जबकि ब्लू कलर पॉल और उसकी माँ के स्पेशल सैड बॉन्ड को सिंबलाइज करते हैं। जब ये नॉवल 1913 में पब्लिश हुआ तो इस पर ऑब्सिनिटी यानी अश्लीलता के आरोप भी लगे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों को सिर्फ सेक्सुअल कंटेंट से प्रॉब्लम नहीं थी। असली प्रॉब्लम थी लॉरेंस का मदर के कैरेक्टर को डिग्रेड करना। उस जमाने में माँ को देवी माना जाता था, इंडिया में तो आज भी माना जाता है, लेकिन लॉरेंस ने दिखाया कि एक माँ का प्यार भी सेल्फिश और डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ये उस टाइम के लिए एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था। लेकिन आज सन्स एंड लवर्स को डीएच लॉरेंस का मास्टरपीस और मॉडर्निस्ट लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है। तो दोस्तों, सन्स एंड लवर्स सिर्फ एक फैमिली की कहानी नहीं, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। एक तरीके की सेमी ऑटोबायोग्राफी या फिक्शनलाइज्ड ऑटोबायोग्राफी आप इसे कह सकते हो। एक सोशल डॉक्यूमेंट, एक डीप साइकोलॉजिकल स्टडी है। ये हमें बताती है कि कैसे फैमिली, क्लास और हमारे अंदर के कन्फ्लिक्ट्स हमारी आइडेंटिटी को शेप करते हैं। पॉल मॉरेल का कैरेक्टर हमें दिखाता है कि एक टूटी हुई दुनिया में खुद को पूरा करने का स्ट्रगल कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपनी लिटरेचर से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।